बात लगातार अपना रंग बदल रही है। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, माननीयों के बोल बिगड़ने लगे हैं। इसे चुनाव का प्रेशर कहें या सुर्खियों में बने रहने की कवायद, जिसका असर माननीय की बोली पर पड़ने लगा है। तभी भाजपा और बसपा के बीच तीखे तीर चलने शुरू हो गए। एक बार फिर सियासत में गिरे हुए भाषाई स्तर के शब्दों के दर्शन हुए। गौर हो कि पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे ने विधायक रामबाई के खिलाफ बीते दिनों प्रदर्शन किया था, जिस पर बसपा विधायक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पागलों की बातों पर वो ध्यान नहीं देती। ये रामबाई भर की जुबान से ऐसे तीर नहीं चले, बल्कि खुद राजनीति में शुचिता की बात करने वाली बीजेपी के मंत्री भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए, जिस पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया। खुद का निर्णय है, मेरा बीजेपी के समर्थन में है, नरोत्तम भैया के साथ हूँ, भूपेंद्र सिंह जी के साथ में हूँ और मेरा समर्थन बीजेपी के साथ है। मुझे अपने क्षेत्र की विकास की चिंता है, तो जिसकी सरकार है वर्तमान में और जिसकी रहेगी मैं उसके साथ। आप लोग पूर्व मंत्री के बेटे ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था आपके क्षेत्र में। पागलों की बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। पूर्व मूर्व के हम इनके पागल आदमों की बातों पे ध्यान देने का टाइम नहीं है भैया मेरे पास। हमारे परिवार को जेल भेजे हुए वही अब भी कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में हमें उनके बारे में न कछु कहने है न कछु जरूरत है उनके बारे में कहने की, क्योंकि उनको जनता जवाब दे चुकी है और आगे भी दे है। जब भी ऐसे कदम उठे हैं उनको जनता जवाब दे, हमें जरूरत नहीं है। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे आलतू फालतू लोगों के बारे में न कुछ कहना है। जिसको मेरे बारे में जो कहना है वो कहते रहे, जनता है इसका जवाब देने के लिए। 15 महीने में जो श्री काले कमलनाथ जी ने जो लूट खोल मचाई थी, जनता के विकास के सपनों को रोका था, संबल योजना को रोका था, वो सब गति से बढ़े। ये कमलनाथ जी से लेके दिग्विजय सिंह से लेके बाकी सब लोग जो है ना, एक ही उद्देश्य था, सिर्फ 15 साल के भूखे भेड़िए की तरह ऑल मिनिस्टर टूट पड़े थे। इसलिए जनता सब देख रही है और जनता को आनंद आएगा अभी 24 होने वाले चुनाव में भी, क्योंकि एक्चुअली एग्जाम कहाँ होता है, ये जनता की अदालत में होता है। मसला कांग्रेस का हो और वो भी जब कोई पार्टी के दिग्गज नेता को अपशब्द कहे तो विपक्ष भला कैसे चुप बैठ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही अमर्यादित बर्ताव और इधर उधर की उल जलूल बातों की बाढ़ सी आ गई है। जबकि राजनीति होना चाहिए जनहित से जुड़े हुए मुद्दों की, सरकार द्वारा जनता के लिए किए जाने वाले कामों की। लेकिन इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई टाइगर बनता है, कभी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लिए अमर्यादित टिप्पणी की जाती है। इस तरह की अनीति की राजनीति मध्य प्रदेश में कभी नहीं रही है और भारतीय जनता पार्टी को भी अपने नेताओं के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, साथ ही ऐसे नेताओं को मर्यादा का ज्ञान देना चाहिए। सत्ता का नशा किस कदर सिर चढ़कर बोलता है, इसका नजारा मौजूदा वक्त में सूबे में लगातार देखने को मिल रहा है, जहां जनप्रतिनिधि अपनी बयानबाजी से रोज नए विवाद को जन्म दे रहे हैं। इससे पार्टी की मुसीबत तो बढ़ ही रही है, साथ ही विपक्ष को भी सरकार को घेरने के लिए बैठे बिठाए मुद्दे मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी नेताओं पर कोई एक्शन लेती है या नहीं। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं माननीय है कि मानते नहीं है और इस तरह की जो टिप्पणियां करते हैं, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और नेता जो है जिनको कि सब कोई सुनते हैं और फॉलो करते हैं, अगर वही इस तरह के शब्दों का और इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो कैसे होगा। और ये अगर हम नोटिस करें तो जैसे कोई ना कोई उपचुनाव आते हैं, अभी तो उपचुनाव है, 24 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुए, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई नेता जो है हमें मिलेगा और हमें सुनने को मिलेगा इस तरह की भाषा।
और उससे जो है वो सुर्खियों में आएगा। तो क्या होता है, क्या ये जुबान फिसल जाती है या सुर्खियों में आने का जो रहता है, उनको लगता है कि अगर हम कोई इस तरह की बात बोल दे, इस तरह की टिप्पणी कर दे, इस तरह की भाषा का उपयोग कर ले, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर ले तो सुर्खियां बन जाएगा, न्यूज साइकिल में आ जाएंगे। तो चुनाव से पहले तो न्यूज साइकिल में सबको ही आना चाहते हैं, तो क्या ये मकसद रहता है या जुबान फिसल जाती है? तो इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, हमारे साथ है एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है प्रेमचंद गुड्डू जी और राजवर्धन सिंह जी। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी राजवर्धन सिंह जी। अभी हम लोगों ने बीजेपी में अभी रिसेंटली ही सुना अरविंद भदौरिया को, उन्होंने कमलनाथ जी को, एक तो काले कमलनाथ, दूसरा जिस तरह से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के लिए कहा कि भूखे भेड़िए की तरह जो है सत्ता में आए और इस तरह की बातें थी। तो क्या इस तरह की भाषा, क्या कहेंगे आप? प्रेमचंद गुड्डू जी। राजनीति को शुद्ध करने आते हैं, जनता की सेवा करने आते हैं। जी 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 बोले। संयमित रखना चाहिए जी। और क्योंकि जनता सब देखती है, जनता सब सुनती है जी। कि कौन नेता किस प्रकार बोल रहा है और उसी प्रकार से उसका आकलन होता है। तो अगर यदि हम अपनी भाषा संयमित रखें तो जनता में छवि बनती है, और अगर हम लोग विद्वत्ता पूर्वक बोलेंगे तो जनता बोलेगी नेता विद्वान है, और हम अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो जनता बोलेगी नेता मूर्ख है। भाई जनता ही तो आपको अपने को करती है समीक्षा। तो मेरा तो विचार ये है कि जब हम पब्लिक फील्ड में हैं तो एक दूसरे का सम्मान करें, और उसी प्रकार से हम चुनाव में उतरे, एक दूसरे का सम्मान रखें और भाषा संयमित रखें। जी, किसी का वो अपमान न करें, संयमित भाषा रखें। राजवर्धन, प्रेमचंद गुड्डू जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? राजवर्धन जी, मंत्री जी वो है क्या लाइन पे? जी, राजवर्धन सिंह है, राजवर्धन सिंह विधायक। अच्छा अच्छा, आप संयमित भाषा का तो उपयोग होना ही चाहिए प्रजातंत्र में। इस तरह की भाषाओं का कोई स्थान नहीं है, और जिस तरीके की भाषा बताई गई है ये निश्चित तौर से गैर मर्यादित भाषा है। ये किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए प्रजातंत्र में। इससे भी लोग आगे जाके फिर बातें करेंगे भी गली मोहल्ले के गुंडे बदमाशों में और हम लोगों में, राजनेताओं में क्या फर्क है। तो हमको इतना फर्क तो रखना ही चाहिए। जी, आप दोनों मान रहे हैं कि ऐसा जो है हम आप लोगों को और बाकी लोगों के बीच में जो है अंतर रहना चाहिए, भाषा को मर्यादित होना चाहिए। तो अभी जिस तरह के बयान आए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर से अमर्यादित है और इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। जी, चलिए सुनिए। जी जी बोले। जी नहीं, आने वाले समय में लोग और आगे बढ़ बढ़ के इस तरीके का वो करेंगे, तो इससे मेरे ख्याल से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होगी। अच्छे सभ्य समाज में इस तरीके की बात नहीं होना चाहिए। जी जी, चलिए सुनील जी आपके पास आऊंगी। अभी हम लोगों ने देखा किस तरह से बयान हुआ, जिस तरह से रामबाई कह रही थी, जिस तरह से अरविंद सिंह भदौरिया कह रहे थे, और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने शशांक भार्गव जी का भी बयान सुना था विदिशा में। क्या लगता है, क्या होता है? जुबान फिसल जाती है या सुर्खियों बटोरने के लिए रहता है, क्या रहता है? क्योंकि आगे उपचुनाव है तो कहीं हमको और ऐसी इस तरह के स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे। देखिए, अधिकांशतः मुक्ता जी अगर राजनेताओं की बात करें, किसी भी दल के हों, चाहे बीएसपी के हों, कांग्रेस के हों या फिर भाजपा के हों, लगातार राजनेताओं की जो मर्यादा है, आचरण है, वो लगातार गिरता ही जा रहा है। क्योंकि हम बात करें, वरिष्ठ नेताओं को लेकर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणियां की जाती हैं, महिला नेत्रियों के लिए अमर्यादित टिप्पणियां की जाती हैं, और इस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार से दोनों ही राजनेता कह रहे हैं, दोनों अलग अलग दलों के, कि भाषा मर्यादित होनी चाहिए, कहते सभी हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों से लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी कहते हैं।
लेकिन आचरण किस प्रकार का उनके नेता कर रहे हैं। आप जब तक जनप्रतिनिधि हैं ठीक है, छोटे स्तर पर हैं, लेकिन जब आप कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं और उस प्रकार का आचरण आपका रहता है तो मैं मानता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में से, पूरे प्रदेश में से 7.5 करोड़ जनता में से महज 33 मंत्री हैं और उन 33 में से अगर इस प्रकार का आचरण होगा तो कहीं ना कहीं एक बार पार्टी को विचार करना होगा कि इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार का बयान आखिर क्यों दिया गया। क्योंकि देखिए, ये कुछ हो सकता है जरूर कि एक आध बार जवान फिसल जाए, लेकिन अधिकांश तो ये होता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और ये एक टूल के तौर पर उपयोग किया जाता है कि एक अभद्र भाषा, एक ओछी टिप्पणी कर दी जाए, जिससे मीडिया की सुर्खियां उनको, राजनेताओं को मिल जाती हैं, साथ ही दूसरी की मान हानि भी हो जाए, उसका सम्मान जो है उसको नीचा दिखाने की कोशिश के लिए। लेकिन ये भूल जाते हैं राजनेता कि जिसको हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए इस प्रकार का अमर्यादित वक्तव्य हम देते हैं, बयान देते हैं, तो ऐसे में जनता की नजर में वही गिरते हैं। तो दोनों ही राजनीतिक दलों को और सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि अमर्यादित और भाषा से बचें, मर्यादित आचरण और भाषा का उपयोग करें। मुक्ता जी, चलिए, वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। प्रेमचंद गुड्डू जी आप और राजवर्धन सिंह जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे शार्प एट 7 में। वक्त हो चला एक बहुत छोटे ब्रेक का, हम जल्द ही लौटेंगे ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि माननीय है कि मानते नहीं। आपके पास आऊंगी राजवर्धन सिंह जी। आपने अभी सुना होगा अरविंद सिंह भदौरिया जी की टिप्पणी, उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की कमलनाथ जी के ऊपर, रंग भेद टिप्पणी। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में कितना बड़ा इशू बन गया है रंग भेद टिप्पणी। और पिछले दिनों जो है फेयर एंड लवली एड जो कितने सालों से चलता आ रहा है, उसने फेयर जो है हटाने का फैसला किया। तो इस तरह की टिप्पणी अगर नेता करते हैं और वो नेता जो कि मंत्री बन जाते हैं, तो किस तरह का आचरण है ये? मुक्ता जी, मैंने अभी अपना माननीय भदौरिया की टिप्पणी के बारे में मैंने न सुना न मुझे किसी ने बताया, आप ही बता रही हैं। तो अब ये तो सवाल उन्हीं से किया जाए कि टिप्पणी किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने की है। हालांकि मेरा तो ये निजी विचार है कि किसी भी नेता को, कहना किसी भी पार्टी का हो, अमर्यादित टिप्पणी किसी भी नेता के प्रति नहीं करना चाहिए। वो जनता देख रही है जी। और जहाँ तक गुड्डू जी की बात है, गुड्डू जी को याद दिलाता हूँ कि ये मेरे बचपन के पड़ोसी हैं इंदौर के। कनाड़िया रोड पे हम लोग आमने सामने रहते थे, याद है इनको। जी जी जी। तो राजवर्धन सिंह जी, आपने सही कहा कि जो अमर्यादित टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी भी नेता को, जनता देख रही है। लेकिन जब नेता कर लेते हैं तो उस पर पार्टी भी तो कोई एक्शन नहीं लेती। मुक्ता जी, मामला ये है कि जब नेता टिप्पणी करते हैं फिर आप उनसे पूछते हैं तो वो मुकर जाते हैं कि हमने कोई टिप्पणी नहीं की। नहीं, ये तो कैमरे पे है, ऑन कैमरा है जी। अब पार्टी एक्शन का सवाल तो अभी तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं। हम तो बहुत छोटे से पार्टी के एमएलए हैं, कार्यकर्ता हैं। एक्शन लेना न लेना या भी ये तो पार्टी के नेता जाने, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, चाहे भाजपा हो, ये तो एक्शन तो हम लोग के हाथ में रहता नहीं है जी। और एक बार जब कहते हैं ना कि मुंह से निकला वो बाण फिर वापस भी नहीं आता है, वापस भी नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। प्रेमचंद गुड्डू जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि ठीक है, अमर्यादित भाषा का उपयोग हो गया, चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे बसपा करे, उस पे एक्शन क्यों नहीं होता? पार्टी कभी एक्शन नहीं लेती, सुर्खियां बटोर लेती है, न्यूज साइकिल में आ जाता है, सब जगह चलता है, बात होती है, लेकिन उस पे एक्शन कभी नहीं होता। नहीं, निश्चित तौर से सत्ता के मद में मस्ता गए हैं ये लोग। अभी इनको समझ भी नहीं आ रहा है कहाँ पे। कल ही परसों एक बालिका के साथ तुलसी सिलावट जी ने, बड़े उनके लोगों ने बुरी तरीके से तमाम बयानबाजी की है, अनग्रहण बोला है और ये बिल्कुल सिस्टम में ही इनके आ गया है। उसके बाद फिर उसको, इनकी पार्टी को निश्चित तौर से हाईकमान को कार्रवाई करना चाहिए।
इस तरीके की टिप्पणी नहीं होना चाहिए, किसी भी लोगों के साथ नहीं होता है। और राजवर्धन भाई को बहुत टाइम हो गया मुलाकात हुए, मैं नमस्कार करता हूँ। चलिए, IND 24 के थ्रू ही आप दोनों एक दूसरे को नमस्कार तो कम से कम कर रहे हैं। अरे पड़ोसी हैं वहाँ हमारे भाई जी, बहन जी। हाँ, उन्होंने बताया आपकी, बिल्कुल आप लोग साथ में थे इंदौर में। चलिए सुनील जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, दोनों नेता मान रहे हैं कि अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जनता सब देख रही है, प्लस नेताओं को करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं। लेकिन एक चीज है सुनील जी, आपने भी नोटिस किया होगा कि अक्सर हम देखते हैं कई ऐसे उदाहरण हैं जो टिप्पणियां होती रही हैं नेताओं से, चाहे वो महिला को लेकर हो जाती है, अभद्र भाषा का उपयोग हो जाता है, या इस तरह की टिप्पणी हो जाती है, बोलते फ्लो में आ जाता है। लेकिन ठीक है, उसके बाद कभी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, चाहे हम वो कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की, कभी भी कोई ऐसा स्टैंड नहीं लेती है कि ठीक है ये नेता ने गलत बोला, इसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। एक संकेतात्मक एक्शन जो होता है जिससे कि बाकी फिर नेता जो है संभल जाए, इस तरह का हमने कभी कुछ नहीं देखा। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो पार्टी में अनुशासन बनाने के लिए अनुशासन समितियां होती हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हम बात करें। उस अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी होते हैं और सदस्य भी होते हैं। समय समय पर इन अनुशासन समितियों की बैठक भी होती है और इस पूरी अनुशासन समिति की बैठक के दौरान ऐसे ही प्रकरण विचाराधीन होते हैं या पार्टी के विरोध में गतिविधियां हों या फिर इस प्रकार की बयानबाजी हो जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई हो, इस प्रकार की तमाम जो घटनाएं या होती हैं या फिर मामले होते हैं वो अनुशासन समिति के सामने आते हैं। लेकिन अधिकांशतः मुक्ता जी होता यह है कि कोई भी राजनेता, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या बीएसपी का हो, समाजवादी का हो, हमेशा विपक्षी दल के नेता को ही इस प्रकार का अमर्यादित भाषा बोलता है या उसको लेकर टिप्पणी करता है। तो इस पूरे मामले पर पार्टी कभी संज्ञान नहीं लेती है। हाँ, ये जरूर हो जाता है कि जब बहुत ज्यादा हो हल्ला होता है, पूरे प्रदेश में पुतले जलाए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो जरूर पार्टी के अध्यक्षों की ओर से एक स्टेटमेंट आता है कि इस पूरे मामले की कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। और फिर वो जांच इतनी लंबी होती है कि पब्लिक से लेकर विपक्षी दल तक भूल जाते हैं कि इस प्रकार का कोई मुद्दा भी था, उसकी अनुशासन समिति की बैठक हुई, क्या एक्शन हुआ। इस प्रकार का आज तक एक्शन मुक्ता जी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ है कि बीजेपी के नेता ने अगर किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता के प्रति कोई टिप्पणी की है या कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस के नेता के प्रति टिप्पणी की हो, उस पर जरूर कार्रवाइयां देखने को मिली हैं। लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा नहीं देखने को मिला कि किसी विपक्षी दल के राजनेता के ऊपर कमेंट्स किया गया हो, अमर्यादित टिप्पणी की गई हो और उस पर कार्रवाई हो। एक आध दो अपवाद स्वरूप अगर कुछ उदाहरण होंगे उनको छोड़ दिया जाए तो अधिकांश मामलों में मुक्ता जी ऐसा ही होता है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया सुनील जी। आपसे पूछना चाहूंगी प्रेमचंद गुड्डू जी, देखिए सुनील जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया कि अगर कांग्रेस का कोई नेता किसी कांग्रेस के नेता, मतलब कोई भी उसी दल का नेता, उसी दल के वरिष्ठ नेता के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है, अगर वो सार्वजनिक होती तो उसके खिलाफ वहां पे कार्रवाई होती है, वहां पे इनडिसिप्लिन उसको लिया जाता है। लेकिन अगर बीजेपी वाला कांग्रेस के ऊपर करता है तब उस पर कभी कोई एक्शन नहीं होता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर से दोनों पार्टियों में इस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का उपयोग नहीं होना चाहिए और होना भी हुआ भी है तो कोई कार्रवाई करे। एक सिस्टम बना है कि जो बना हुआ है कि उसके अंदर इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो अगर बनना है सिस्टम तो ये सिस्टम आप ही लोग को तो बनाना पड़ेगा, आप ही लोगों को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। आगे देखिए, आप ही के जो नेता है कमलनाथ जी, उन्हीं के ऊपर जो है रंगभेद टिप्पणी हुई है, तो स्टैंड तो आप लोग को लेना पड़ेगा, आप लोग को शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लोग को स्टैंड तो जो है फिर सड़कों पे होगा। जिस तरीके से साध्वी जो है सांसद हमारी, उनने भी इस तरीके के खिलाफ तमाम सारी भाषाओं का उपयोग हुआ है, हाँ कमेंट्स किए हैं। और इस तरीके से ये तो इनको सोचना चाहिए, बड़ी पार्टी बनती है, विचारधारा वाली पार्टी बनती है भारतीय जनता पार्टी, अनुशासित बनती है, लेकिन इस तरीके से बोलने वालों पे क्या कार्रवाई इनको ये सोचना चाहिए और सोच के ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी कथनी और करने का फर्क है वो मालूम होना चाहिए लोगों को। और ये कथनी करने का फर्क है, इस तरीके की इनकी पार्टी के अंदर होगा तो कार्रवाई करेंगे और दूसरे नेताओं पे बोलेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी उसको बड़ा। तो ये इसको इन लोगों को भी सोचना पड़ेगा
और हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि इस तरीके की भाषा को बिल्कुल उपयोग नेताओं को सोचना पड़ेगा। राजवर्धन सिंह जी आपसे पूछूंगी, देखिए विधानसभा में आपने देखा होगा, विधानसभा क्योंकि जब कार्रवाई होती है और वहां पे अगर कोई इस तरह की भाषा का उपयोग या शब्द का इस्तेमाल हो जाता है तो तुरंत उसको जो है विलोपित कर दिया जाता है, डिलीट का बटन दब जाता है। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम पब्लिक लाइफ में भी नहीं होना चाहिए? नहीं मुक्ता जी, देखिए ऐसा है, अभी आपने बोला कमलनाथ जी भी टिप्पणी करी। अब बड़ी मशहूर कहावत है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। कमलनाथ जी दिखने में सुंदर हैं, ब्लैक इज ब्यूटीफुल, इसमें क्या बुराई है? और मुझे याद है कि एक बार बहुत पहले मणिशंकर अय्यर जी ने कोई टिप्पणी की थी, उनको पार्टी से कांग्रेस निकाल दिया था। ऐसे एक आध कहीं वाकया भाजपा में भी हुआ है, याद नहीं आ रहा है मेरे को जी। तो अब टिप्पणी विधानसभा में तो होती है, विलोपित हो जाती है। बाहर जो टिप्पणी होती है वो आपका मीडिया उठा लेता है उसको, और मीडिया जब उठाता है तो उसको बार बार चलाते हैं, पब्लिक देखती है, फिर पब्लिक निर्णय करती है कि नेता किस टाइप का है। तो नेता भी तो इसीलिए बोलते हैं कि सुर्खियों में आ जाए, कई बार तो बोला भी इसलिए जाता है कि सुर्खियों में आ जाए, सुर्खियां बन जाती है, फर्स्ट लीड बन जाता है, हेडलाइन बन जाता है। मुक्ता जी, सुर्खियों में वो आना चाहता है जो जनता में जिसकी पहचान नहीं हो। अब कोई देखिए, कोई गलत टिप्पणी करके सोचे कि मैं सुर्खियों में आके बड़ा नेता बन जाऊं, तो असंभव नहीं है। बड़ा नेता बनता है अपने कर्मों से, जनता के बीच में लोकप्रियता। जैसे हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लोकप्रिय नेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लोकप्रिय नेता है, माननीय सिंधिया जी हैं, ज्योतिरादित्य, वो एक लोकप्रिय नेता है। अब उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया इस पर मैं जाना नहीं चाहता, पर ये हमारे लोकप्रिय, वरिष्ठ और दिखने में सुंदर नेता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी, मैंने आपसे जो पूछा कि क्या इस तरह का कुछ पब्लिक लाइफ में भी नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से कोई गलत शब्दों का, अमर्यादित भाषा का उपयोग हो, तो उसमें भी कोई सिस्टम हो, अगर पार्टी कोई कार्रवाई करे तब तो वो नेता जो है वो सत्ते में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे कोई गलत भाषा का इस्तेमाल ना हो। सिस्टम बनाने के लिए आदमी फिर कोर्ट में जाए और कोर्ट से रूलिंग ले, सुप्रीम कोर्ट से कि साहब ये रूलिंग सेट हो गई, तो हम लोग सुधर जाएंगे, वरना तो आप हमको दिखाते रहेंगे, हम बोलते जाएंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि नेता सुधरेंगे नहीं। सुनील जी, एक लाइन में आपकी टिप्पणी चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? माननीय है कि मानेंगे नहीं? देखिए मुक्ता जी, क्योंकि एक गंभीर मसला है, लोगों से जुड़ा हुआ, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ, व्यक्तियों से, तो ऐसे में होना यही चाहिए कि क्योंकि कोर्ट की रूलिंग की बात हो रही है, तमाम दूसरे पक्षों की बात होगी, ऐसे में स्वप्रेरणा से लोगों को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो कल दूसरा हमारे लिए भी कर सकता है। तो नेताओं को यह भी सोचना चाहिए, और दोनों क्या सभी दलों के लोगों को, और साथ ही मीडिया की बात करेंगे, मीडिया को भी इस प्रकार के बयान अगर आते हैं तो सस्ती लोकप्रियता के लिए हैं, उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हालांकि अगर जिस प्रकार से विधानसभा की बात हो रही थी कि वहां कोई भी इस प्रकार की अमर्यादित भाषा होती, वहां विलोपित कर दिया जाता, तो अगर किसी नेता के द्वारा इस प्रकार का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो गया तो वो नेता स्वयं आगे आकर मीडिया में माफी भी मांग सकता है जनता से कि गलती बस इस प्रकार का भाषा। जी बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। प्रेमचंद गुड्डू जी आपका, राजवर्धन सिंह जी आपका, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शार्प एट 7 में हिस्सा लिया। तो ये जैसा है कि माननीय है कि मानते नहीं, देखिए वो खुद कह रहे हैं, नेता स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो खुद भी ये भी मान रहे हैं कि जब तक कोर्ट से रूलिंग आएगी तो हम सब सुधरेंगे नहीं। कहीं ना कहीं या तो जुबान फिसलती है या ये सुर्खियों में बने रहने के कारण हो जाता है। लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में अब जो है 24 सीटों में उपचुनाव होने, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो सुर्खियों में आए, जो हेडलाइंस बने, वो आगे आने वाले दिनों में हमें कई बार दिखेंगे। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?